हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंट्री। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। और पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को साइक्लो पढ़ाया था और बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बाईसाइक्लो और एस्पाइरो पढ़ाऊंगा। तो चलिए अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। IUPAC ऑफ बाईसाइक्लो compound and स्पाइरो कंपाउंड। दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखिए इसको मैंने क्या बोला था, साइक्लो। यह पढ़ाया है साइक्लो। कितने कार्बन है? 6। और सब क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो N, साइक्लोहेक्सेन। ठीक, मान लीजिए अगर ये जो साइक्लो है इसमें मैं, अब बताइए अब क्या बोला जाएगा इसको? ठीक है, और इसको क्या बोला जाएगा? ये बताइए। ये तो हमारा साइक्लो हो गया, ये क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा बाईसाइक्लो, और इसको बोला जाएगा एस्पाइरो। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, 2 कार्बन क्या है? कॉमन है। मतलब ये कार्बन इसमें भी काउंट हो रहा है, इस वाले साइकिल में, और इस वाले में भी कार्बन काउंट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर 2 कार्बन आर कॉमन, मतलब बाईसाइक्लो कंपाउंड में 2 कार्बन जो होता है वो कॉमन होता है ना। इस कार्बन इसमें भी शामिल है और इस लाइन, इस चेन में भी शामिल है। अब देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें एक कार्बन, ये कार्बन इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो 1 कार्बन इज कॉमन, मतलब 1 कार्बन जब कॉमन रहेगा तो हम बोलते हैं एस्पाइरो कंपाउंड। अगर 2 कार्बन कॉमन रहेगा तो हम लोग बोलते हैं बाईसाइक्लो। इसमें क्या है? 1 कार्बन, और इसमें क्या है? 2 कार्बन। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई संकट नहीं होना चाहिए। रफ करें इसको, रफ करें। चलिए, समझ गए लोग? चलिए अब मैं इसको दोनों को एक साथ ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, दोनों को एक साथ ही पढ़ाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाईसाइक्लो, और इसको लिखता हूँ एस्पाइरो, बाईसाइक्लो एस्पाइरो। ठीक है, बाईसाइक्लो क्या था? 2 कार्बन क्या था? कॉमन था। ठीक है, दिखाई दे रहा है? चलिए, और ये हमारा ये क्वेश्चन था। चलिए अब देखिए, जो कार्बन कॉमन था इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। इसको भी क्या बोला जाएगा? ब्रिज हेड कार्बन, और इसको बोला जाएगा ब्रिज। इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा ना,
यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पर आना पड़ेगा, मान लीजिए मैं इस पॉइंट को नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी, सपोज डेट, तो ए से अगर बी आना होगा तो मान लीजिए ये ब्रिज नहीं है, मान लीजिए ऐसा है, इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पर आना है तो इसको इस रास्ते से आना पड़ेगा, लंबा दूर लगेगा। लेकिन अगर हम इसमें ब्रिज बना देते हैं, ब्रिज पुल बना देंगे तो ये नज़दीक आ जाएगा। तो वहीं इसको ए से बी आने के लिए एक ब्रिज बना दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिज। ये लाइन बना दिया गया, इसको हम बोलेंगे ब्रिज, समझ गए, ब्रिज। और ये ब्रिज का क्या है, ये इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट है तो बोलेंगे ब्रिज हेड, हेड मतलब ऊपर पॉइंट है तो हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कार्बन क्या है, कॉमन है। अब इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। अब 4 डिग्री क्यों बोलते हैं, 4 डिग्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अगल बगल 4 कार्बन होना चाहिए। तो देखिए अगल बगल इसके कितने कार्बन है, एक अगल बगल इसके एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया, इसके अगल बगल, जस्ट इसके बगल में, ठीक है। तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसलिए इस कार्बन को बोला जाएगा 4 डिग्री कार्बन, क्योंकि इस कार्बन के एडजेंट साइड में, एडजेंसेंट मतलब अगल बगल में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इस कार्बन के बगल में 1 2 3 4, तो इसलिए इस कार्बन को बोला जाएगा 4 डिग्री कार्बन। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के अगल बगल में 4 कार्बन है, ठीक है, समझ गए। इसको मैं रफ करूं, चलिए रफ करता हूं, चलिए। अब मान लीजिए, अब इसका हमको मान लीजिए नाम लिखना है, नाम, इसका हमको नाम लिखना है, तो कैसा नाम लिखाएगा, देखिए जिस तरह मैंने पिछले वाले लेक्चर में प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो लिखा था, ये क्या है, बाईसाइक्लो। तो जो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स जो होगा वो क्या होगा, बाईसाइक्लो, ठीक है। अब जो होगा वो ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट किस लिए लगेगा, अब देखिए ब्रैकेट लगेगा इसीलिए यहाँ पर, हाँ अब देखिए, अब ब्रैकेट लगेगा, अब बाईसाइक्लो है। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर रूल लिखते हैं, रूल। अब रूल कोई सा भी होगा, मान लीजिए रूल हो गया कि काउंट नंबर ऑफ कार्बन फ्रॉम मूविंग लार्जेस्ट चैन टू smallest chain leaving bridge head कार्बन। मतलब बोल रहा है बाईसाइक्लो में, यह बाईसाइक्लो का है, स्पैरो का नहीं, बाईसाइक्लो का है। बोल रहा है कि काउंट नंबर ऑफ कार्बन फ्रॉम मूविंग लार्जेस्ट चैन टू स्मॉलेस्ट चैन लिविंग ब्रिज हेड चैन। ये हमारा क्या है, ब्रिज हेड चैन है। तो बोल रहा है कि कार्बन को सबसे पहले इस लार्जेस्ट चैन, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट चैन वाले कार्बन को हम लोग काउंट करेंगे, उसके बाद स्मॉलेस्ट चैन में कार्बन हम लोग काउंट करेंगे, लिविंग ब्रिज हेड चैन। ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है, बस लार्जेस्ट चैन वाले को काउंट करना है कार्बन को, और स्मॉलेस्ट चैन में जो कार्बन है उसको काउंट करना है। तो देखिए अब लार्जेस्ट चैन कौन सा है, आप देखिए, अब इसको और इसको हमको क्या करना है, काउंट नहीं करना है। तो देखिए इधर 1 2 1 2 1 2, इधर भी क्या है 1 2, इधर भी क्या है 1 2, सब में क्या है, बराबर है, बराबर नंबर ऑफ क्या है,
कार्बन है, तो बराबर नंबर ऑफ कार्बन है, तो मैं 2.2 अब टोटल सब में क्या है, बराबर बराबर है 2। देखिए यहाँ पर भी एक कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, तो 2 2 2, तो 2.2.2, ठीक। अब देखिए, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, टोटल में सबको गिनना है, सबको ब्रिज हेड चेन को भी गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब ऑक्ट, और सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एक ही लाइन में सब दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या एन, ये हमारा नाम हो गया इसका। याद रखिएगा कि लार्जेस्ट चेन में जो कार्बन होगा उसको पहले काउंट किया जाएगा। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, समझ में आ जाएगा, अभी ये मैं रूल को नहीं मिटाऊंगा। अब देखिए, अब इसमें देखिए, अब इसमें देखिए, ठीक है, अब इसमें देखिए, ये हमारा क्या है, 4 डिग्री कार्बन है। अब ये देखिए, ये बोलता है ये क्या है, स्पाइरो, तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स रहेगा वो क्या रहेगा, स्पाइरो, ब्रैकेट शुरू, ये बोलता है इसका रूल यहाँ पर देखिए, स्पाइरो का रूल देखिए, स्पाइरो का रूल बोल रहा है काउंट नंबर ऑफ कार्बन मूविंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट चैन टू लार्जेस्ट चैन, मतलब कि काउंट नंबर ऑफ कार्बन मूविंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट चैन टू लार्जेस्ट चैन लिविंग 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री वाले कार्बन को नहीं लिखना है, ठीक है। देखिए स्पाइरो हो गया, अब देखिए तो 4 डिग्री कार्बन यही है, इसको नहीं लिखना है, और स्मॉलेस्ट चेन, सबसे पहले स्मॉलेस्ट चेन वाले कार्बन को हम कार्बन को काउंट करना है, तो इसमें देखिए, इसको नहीं लिखना है, इसको क्या है, कॉमन है 4 डिग्री कार्बन, इसको काउंट नहीं करना है, तो नहीं करना है तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन है, बड़ा चेन है, और यहाँ पर 1 2, ये क्या है 2 कार्बन, ये क्या है, स्मॉलेस्ट चेन है, स्मॉलेस्ट चेन, तो पहले क्या लिखेंगे 2, अब उसके बाद बड़ा वाला, बड़ा में कितना है 5 ब्रैकेट बंद, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या है 8 कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन को भी काउंट करेंगे, ठीक है, जब वर्ड रूट जब लिखना होगा तो 4 डिग्री कार्बन को काउंट करेंगे, तो ओके, और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन, समझ गए, कोई दिक्कत, चलिए ड्रॉप करें इसको, चलिए अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ठीक है, इसका नाम लिखना है, ठीक है, चलिए इसका नाम लिखते हैं, ठीक है, इसका नाम लिखते हैं, तो पहले देखते हैं कि इसमें ब्रिज हेड चेन कौन सा है, ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है, कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया ब्रिज हेड कार्बन, ये हो गया ब्रिज हेड कार्बन, अब इसका नाम लिखना है, तो इसका जो प्राइमरी प्रीफिक्स जो होगा क्या होगा, वो बाई साइक्लो, ब्रैकेट शुरू, अब देखिए, अब देखना है कि बड़ा जो होगा वो लार्जेस्ट चेन कौन सा है, इधर येगा तो एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर येगा तो एक कार्बन, इधर एक कार्बन, तो 1,1, एक सब में क्या है, एक कार्बन बड़ा है, और इसमें देखिएगा ब्रिज हेड चेन में कोई भी कार्बन नहीं है, देखिए जैसे यहाँ पर ब्रिज हेड चेन में यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो ब्रिज हेड चेन को कार्बन को छोड़कर इस सब कार्बन को गिनेंगे, इस कार्बन को गिनेंगे, तो इधर कितना है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन, इधर कितना कार्बन है, तो एक कार्बन, अब देखिए, अब इधर कितना कार्बन है, एक भी कार्बन ब्रिज में नहीं है, तो नहीं, जिसको लिखेंगे 0,
ठीक। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 के लिए ब्यूट। सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ गए लोग? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब बताइए, देखिए अब बताइए, अब इसमें देखिए कितना कार्बन कॉमन है, 2 कार्बन कॉमन है, एक यहाँ पर ये वाला और ये वाला। अब बताइए कॉमन है, ब्रिज हेड कार्बन ये हो गया। अब इसका जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है इसका क्या होता है, बाई साइक्लो, ब्रैकेट शुरू। अब देखिए अब ब्रिज हेड कार्बन हो गया, इधर जाइएगा तो 1 2 कार्बन मिल रहा है, इधर 1 2 कार्बन मिल रहा है, इधर 1 2, इधर भी कितना कार्बन मिल रहा है, 2 कार्बन मिल रहा है। तो सब क्या है, सेम है। तो सेम है तो 2.2 ब्रैकेट शुरू। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रफ करें इसको, रफ करें। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इसका नाम लिखते हैं, ठीक है, इसका नाम लिखते हैं। तो ये हमें कहा ब्रिज हेड कार्बन हो गया। इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ये बाई साइक्लो, उसके बाद अब देखिए अब कितना कार्बन है इधर, ब्रैकेट शुरू, इधर कितना कार्बन है, 1 2 कार्बन है इधर, इसमें क्या है, इसमें 0 कार्बन है, इधर 1 2 3 4 कार्बन है। तो सबसे पहले बड़ा वाले को लिखते हैं तो 4, उसके बाद छोटे वाले को तब 2, और फिर इससे छोटे वाले को कितना है, 0 हो गया। और उसके बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ गए? चलिए इसी तरह इसमें आइए, स्पाइरो में देखिए चलिए इसका नाम लिखना है तो स्पाइरो हो गया, ब्रैकेट शुरू। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यह 4 डिग्री कार्बन है, अगल बगल 4 डिग्री कार्बन है। अब 4 डिग्री कार्बन है तो सबसे पहले इसमें छोटा वाले को लिखते हैं। इसमें कितना कार्बन है, 1 2, तो 2 कॉमा, फिर इससे बड़ा वाला यह है 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है तो 3, ब्रैकेट बंद। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 के लिए हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, स्पाइरो 2.3 हेक्स है। समझ गए? चलिए रफ करें इसको, सबको रूल को भी रफ करें। चलिए अब थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए इसका नाम लिखना है, ठीक है, और फिर इसमें भी चलिए इसका नाम लिखना है। अब देखिए पहले क्या करेंगे, ये क्या है, ब्रिज हेड चेन तो इसके लिए क्या यूज करता है, बाई साइक्लो। इधर कितना है, 2, इधर कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कॉमा, इधर कितना है, 1 2, इधर कितना है, ब्रिज में 0,
टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। अब देखिए, अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। जब सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए नंबरिंग करना पड़ेगा। अब नंबरिंग करना पड़ेगा तो नंबरिंग कहाँ से करें, कहाँ से करें, तो देखिए इसके लिए रूल होता है नंबरिंग कहाँ से करना है। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम, रूल देखिए, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड चैन, क्या है इसका है शॉर्ट नेम, BHC। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड चैन एंड मूविंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब देखिए ब्रिज हेड चेन है, यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा और उसके बाद जहाँ नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है वहाँ से वहाँ उधर जाएगा। उसके बाद जो कार्बन जब जहाँ कम कार्बन है तब वहाँ जाएगा। देखिए तो नंबरिंग अगर मैं यहाँ से स्टार्ट होगा या यहाँ से स्टार्ट होगा। आप देखिए अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो 1 2 ज़्यादा कार्बन किधर है, इधर कितना है 2 कार्बन है, इधर कितना है 1 2 3 4 कार्बन है। तो नंबरिंग या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, या तो ऊपर से या तो नीचे से, क्योंकि नंबरिंग ब्रिज है कार्बन यहाँ पर है तो या तो यहाँ से होगा या तो इधर होगा। इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि इधर तो कितना जो 2 ही कार्बन, इधर कार्बन कम है, तो कार्बन कम है तो या तो इधर से होगा या तो इधर से होगा। तो अब देखिए अब इधर से मैं स्टार्ट करूँगा तो 1 2 पर मिल रहा है हमको सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से स्टार्ट करूँगा तो 1 2 3 पर मिल रहा है। तो कौन सा सही है, जो सबसे कम नंबर पर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट वो सही है। तो वो ये नहीं होगा, यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए तो ये क्या है, इथाइल। क्यों इथाइल क्यों है, एक यहाँ भी कार्बन है और एक यहाँ भी कार्बन है और एक यहाँ पर सिर्फ कार्बन है, तो इथाइल। और ये क्या है, मिथाइल। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है, पहले इथाइल आएगा। तो क्या नाम होगा इसका, इसको यहाँ पर ये हमारा क्या है, इथाइल। तो पहले क्या नाम होगा, कितना पर है 1 2 3 4 पर क्या है, इथाइल। उसके बाद 2 पर क्या है, नहीं हटेगा यहाँ पर, 4 पर क्या है, इथाइल। 2 पर क्या है, मिथाइल। बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्टेन। समझ गए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, रूल समझ गए। चलिए अब इसका नाम लिखना है, इसको रफ करें। चलिए रफ करें, चलिए रफ करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ का, देखिए यहाँ का रूल देख लीजिए, नंबरिंग रूल देखिए, नंबरिंग start from adjacent 4 degree carbon and then move smallest to largest। देखिए क्या बोल रहा है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम एडजेसेंट 4 डिग्री कार्बन। देखिए ये हमारा क्या है, 4 डिग्री कार्बन है और इसके अगल बगल वाले को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट। तो अगल बगल क्या है, यह है, ये है, ये है, ये है। या तो यहाँ से शुरू होगा या तो यहाँ से या तो यहाँ से या तो यहाँ से, एक नंबर चारों में से किसी को हम लोग देंगे। अब किसे देंगे, ये देखिए, एंड देन मूव स्मॉलेस्ट, सबसे जो कम हो वहां से शुरू करना है। अगल बगल से शुरू होगा लेकिन वहां से शुरू होगा जहां पर नंबर ऑफ कार्बन कम हो, और इसमें कहाँ था, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। इसमें सबसे नंबर ऑफ कार्बन कहाँ कम है, 1, इसमें 1 2 है और इसमें 1 2 3 4 5 है। तो कम किस में है, इसमें है। तो नंबर ऑफ कार्बन, तो
इसको हटाइए, इसको मिटाइए, तो यहाँ से शुरू होगा नहीं, क्योंकि इधर 1 2 3 4 5 है, इधर से भी 1 2 3 4 5 है, लेकिन यहाँ से 1 2 दो ही कार्बन है, और ये अगल बगल वाला कार्बन है एक और एक है, तो किसको हम एक देंगे और किसको एक देंगे ये डिसाइड करना है। तो देखिए अगर मैं इधर से चलूँगा 1 1 2 1 2, अब देखिए यहाँ पर आएंगे लोग ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर लोग कहीं भी जा सकते हैं। इसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ से शुरू किया, उसको मैं 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, मान लीजिए 3 दिया, और इसको मैं 2 दिया, तो अब मैं इधर भी जा सकता हूँ और इधर भी जा सकता हूँ। अब चॉइस पर डिपेंड कर रहा है कि किधर हमको सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पहले मिल रहा है। तो मैं अगर इधर जाऊँगा 3 के बाद 4 5 पर मिल रहा है, अगर मैं यहाँ से मैं चला तो 1 2 3 4 5 पर मिल रहा है, ठीक है, 6 7 5 और 7 पे मिल रहा है। अगर मैं इधर से चला 3 है, अगर मैं इधर नीचे आया 3 4 5, फिर मतलब सॉरी यार एक 3 सॉरी एक 1 2 3 4 5 पर मिल रहा है इधर 5 पर, और एक 7 पर। अगर मैं इधर से आया तो 3 4 5 6 7, इधर भी 5 और 7 पर मिल रहा है ऊपर से आने पर। लेकिन अगर मैं नीचे वाले से चलूँगा 1 2 3 4 पर मिला, अगर मैं इसको एक नंबर दूंगा तो क्या मिला 4 मिला, और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 मिला। अगर मैं नीचे आया तो अगर मैं ऊपर गया 1 2 3 4, ये भी 4 मिला, 5 6 और ये 6 मिला। अब देखिए अब दोनों का जो लोकेंट नंबर है वो सब सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो क्या देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये क्या है ब्रोमो और ये क्या है मिथाइल। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी आता है कि एम आता है, पहले बी आता है, तो पहले बी वाले से करेंगे। तो 1 2 3 4, तो जो हम लोग का नंबरिंग जो होगा यहां से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला सही होगा, ठीक है। अब बोलिएगा सर आप तो यहाँ से यहाँ कर दिए थे। देखो सबसे पहले छोटे वाले कार्बन को ही पूरा नंबरिंग कर देना है, तब बड़े वाले में घुसना है। मान लीजिए कि मैं यहाँ से नंबरिंग कर दूंगा 1 2, ये तो छूट गया, ये छोटा वाला कार्बन है, कम नंबर कार्बन है तो छूट गया, ये छूट गया तो ये सही कहाँ से हुआ। तो देखिए जब भी नंबरिंग कीजिए तो जो वो स्मॉलेस्ट जो कार्बन हो उधर का पूरा का नंबरिंग कर दीजिए, तब इधर आइए, ठीक है ना। तो मान लीजिएगा मैं यहाँ से भी करता हूँ 1 2 3 4 5 6 पर आता, इधर से भी करता हूँ 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहाँ से बताऊँ 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ से नहीं होगा 1 2 3 4 5 6 7 5। यार देखिए यहाँ से मैं करता, देखिए इसको फिर मिटाइए, फिर से देखिए, अगर मैं यहाँ से करूँगा 1 2 पूरा करना पड़ेगा, नहीं ये नहीं कि 1 2 कर दिए 1 के बाद इधर आप चले गए, नहीं, स्मॉलेस्ट वाले को पूरा करना है। तो 1 2 3, अब इधर जाएं 4 5 पर मिल रहा है और 6 7 पे मिल रहा है, ठीक है। इधर से आने पर 3 4 5 पर मिल रहा है, 7 पे मिल रहा है, मतलब सेम मिल रहा है, सेम पोजीशन सेम है। अगर मान लीजिए मैं अगर यहाँ से ना कर इसको 1 दूँ तो इसको हमको 2 देना पड़ेगा, छोटा कार्बन है छोटा पहले छोटे वाले को करना पड़ेगा। तो 1 2 3, फिर 3 हुआ, फिर ये 3 हुआ, ऊपर जाइए नीचे जाइए सबका पोजीशन सेम मिल रहा है, तो हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 1 2 3 4 5, इसको हम 5 देंगे क्योंकि बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। 5 6 7 8 हो गया, चलिए अब इसका नाम लिखा जाए, ठीक है। ये मिथाइल है, तो देखिए पहले ब्रोमो 5 पर क्या आ जाएगा ब्रोमो, 7 पर मिथाइल, उसके बाद क्या लिखा जाता है, ये क्या है एस्पाइरो, ब्रैकेट शुरू, सबसे कम वाला कार्बन कौन सा है, इसमें 2 कार्बन है तो 2 पॉइंट। उसके बाद क्या है कि कितने कार्बन है बड़े वाले में 1 2 3 4 5, ठीक। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो 1 2
देखिए जो रिंग है ना उसी को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। तो ऑक्ट यहाँ लिखता हूँ ऑक्ट, और सब में क्या है सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ गए? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रफ करें इसको, चलिए रफ करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे और इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। देखिए चलिए इसका नाम लिखिए पटपट। देखिए तो ये ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है। ब्रिज हेड कार्बन हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, पहले हम लोग क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं, ठीक है। नंबरिंग 1 2 कार्बन है इधर, इधर इधर भी क्या है 1 2 कार्बन है, इधर भी 1 2 कार्बन है। तो कहीं से हम लोग सब में क्या है सेम नंबर ऑफ कार्बन है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो कहीं से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अगर 1 दूंगा इधर 2 पर क्या है मिथाइल और 3 पर इथाइल मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर दूंगा 1 तो इसको इसको 1 2 पर मिल रहा है और 3 पर मिल रहा है। मतलब हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे कि सब्स्टिट्यूट जो हम लोग का यहाँ पर जल्दी मिल रहा है। तो देखिए ये मिथाइल है और इथाइल है, तो ये मिथाइल है और ये हमारा इथाइल है। तो पहले ये आता है कि पहले ये मत पहले ये आता है, तो नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ गए? समझ गए? आप देखिए तो अब क्या लिखना है, पहले क्या लिखा गया 2 मतलब मिथाइल, 2 इथाइल 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 ये होगा 5 6 7 8, ठीक है। देखिए 2 पर इथाइल 3 पर मिथाइल, ठीक है। उसके बाद 22 साइक्लो ब्रैकेट शुरू सब में, इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो 2.2। उसके बाद कितने कार्बन है 8, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ गए? चलिए फिर इसी तरह देखिए अब देखिए ये क्या है ब्रिज हेड कार्बन है। नंबरिंग कहाँ से होगा, इसको मैं 1 दूंगा इसको 2 दूंगा, किसको दूँ नंबरिंग कहाँ से होगा, इधर भी देखिए इधर भी एक कार्बन है इधर भी एक कार्बन है, तो नंबरिंग या तो इधर से होगा या तो इधर से होगा, या तो इधर से चलेंगे या तो इधर से चलेंगे। लेकिन अगर मैं इधर से चलूंगा तो 1 2 पर मिलेगा, इधर से चलूंगा मैं तो 1 2 3 4 पर मिलेगा। तो कौन सा सही होगा 1 और 2 पर मिल रहा है। देखिए तो इस पर 1, इसको मैं 1 दूंगा इसको 2 दूंगा इसको 3 दूंगा इसको 4 दूंगा। समझ गए? देखिए तो ये क्या होता है नाइट्रो होता है, और ये हमारा क्या होता है ब्रोमो। तो 1 पर क्या है ब्रोमो, 2 पर क्या है नाइट्रो, ठीक। ये क्या है 22 साइक्लो ब्रैकेट शुरू, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन 1 1 1, और इधर कितना कार्बन है 0, ब्रिज में कितना कार्बन है 0, तो 0। अब कितने टोटल कार्बन है 1 2 3 4 4 4 के लिए ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ गए? इसको राइट डाउन कीजिए, रफ करें इसको, हो गया। चलिए
पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको बनाते हैं, ठीक। अब इसको बनाते हैं, देखिए इसको बनाते हैं। ये हमारा क्या है, कॉमन, कॉमन है, 4 डिग्री है कार्बन। इधर एडजेसेंट वाला क्या कौन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है। अब देखिए इधर कितने कार्बन है, 2, इधर कितने है 1 2 3। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, स्मॉलेस्ट वाले से। तो इधर कितना है, 2 ही है, इधर 3 है, तो नंबरिंग या तो यहाँ से होगा या तो यहाँ से होगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4 पर मिल रहा है, 5 पर मिल रहा है, 4 और 5 पर। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4 5 पर सेम मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6 पर मिल रहा है, तो नंबरिंग कौन सा सही होगा, 1 2 3। ये हमारा क्या है, इथाइल है, और ये हमारा क्या है, नाइट्रो है। जब पोजीशन जब सबका सेम मिल रहा है, इधर से मिला सेम 1 2 3 4 पर और 5 पर, इधर से कीजिएगा 1 2 3 4 5 पर, तो हम लोग नंबरिंग, तो हम लोग मतलब हम लोग जो है वो जो नंबरिंग है वो कहाँ से करें, तो ये नाइट्रो है और इथाइल है, तो पहले क्या आता है, इथाइल आता है। तो नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 पर, और 4 पर क्या हो जाएगा हमारा, इथाइल, ठीक। 5 पर क्या हो जाएगा, नाइट्रो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एस्पाइरो, एस्पाइरो ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट शुरू सबसे पहले छोटे वाले कार्बन को लिखते हैं, इसमें कितना है, 2 कार्बन है, इसमें कितना है 1 2 3 कार्बन है, ब्रैकेट क्लोज। कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, तो हेक्स। सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना दूंगा ना, तो और सा क्वेश्चन कराऊंगा, सब मिला कराऊंगा। अभी तो मैं आपको बस सिंगल बॉन्ड ही पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं आपको सब सिंगल बॉन्ड पर क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 4 डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है। अब देखिए नंबरिंग करना है, या तो यहाँ से होगा, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, तो यहाँ से एडजेसेंट साइड। लेकिन नंबरिंग कहाँ से होगा, एडजेसेंट साइड से होगा, लेकिन कहाँ से, जो सबसे कम नंबर कार्बन हो। इधर कितना है, 2 कार्बन है, इधर 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो नंबरिंग या तो यहाँ से होगा या तो यहाँ से होगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ से करूँगा 1 2 3 4 5 पर मिलता है और 6 पर मिलता है, यहाँ से किया हूँ तो यहाँ से 1 2 3 4 5 पर, ठीक। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4 5 पर मिलता है और 6 पर। अब देखिए अब इस इधर से मैं इधर भी जा सकता हूँ और इधर भी जा सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं अगर यहाँ दिया हूँ 1 और यहाँ 2 दिया हूँ तो 3, तो मैं यहाँ भी तो नंबरिंग कर सकता हूँ इधर से भी, लेकिन इधर से करूँगा तो 3 4 5 6 और 7, 6 और 7 पर मिल रहा है, 6 7 पर, तो क्या है ये 5 और 6, तो ये 5 और 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, पहले 5 पर 5 आएगा, तो पहले 5 वाला सही है, तो 5 वाला सही। तो हम लोग मतलब जो 3 है, 3 से हम लोग इधर जाएंगे, ना कि इधर, इधर नहीं जाना, क्योंकि जो लोवेस्ट लोकेट नंबर है वो ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, ज़्यादा मिल रहा है। तो हम लोग देखिए अब नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, नंबरिंग जो हमारा होगा 1 2, या तो यहाँ इधर से कीजिएगा तो वही बात है, 1 2 3 4 5 पर मिल रहा है, इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 पर मिल रहा है, तो कहीं इसको हम 1 या 2 किसी को भी दे सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए नाम लिखना है, तो क्लोरो ब्रोमो, पहले क्या आएगा, ब्रोमो, तो 6 पर क्या आ जाएगा, ब्रोमो। उसके बाद 5 पर क्या आ जाएगा, क्लोरो, ठीक। अब क्या है, यह एस्पाइरो है, एस्पाइरो ब्रैकेट शुरू। सबसे पहले किसको लिखते हैं, छोटे वाले को, छोटे वाले में कितना कार्बन है, 1 2, 4 डिग्री कार्बन को नहीं इंक्लूड करना है। ब्रैकेट में जब नाम लिखा जाएगा ना, या बाईसाइकिल हो या एस्पाइरो हो, ब्रैकेट में जो वो कार्बन कॉमन हो उसको नहीं लिखना है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, डॉट 5। अब देखिए अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, जो चेन में है ना उसी को लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्ट, और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन, एन हो गया। समझ गए लोग, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए लोग। तो चलिए
आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जब मैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पढ़ाऊंगा तो इसमें फिर आएगा बाईसाइक्लो, स्पाइरो, साइक्लो सब आएगा। उसमें क्या करूँगा, यहाँ पर है, यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड कर दूंगा, यहाँ डबल बॉन्ड कर दूंगा, ठीक है, डबल बॉन्ड में कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं डबल बॉन्ड कर दूंगा तब आपको फिर बताना है कि सर कैसे होगा। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो मैं डबल बॉन्ड आपको बताऊंगा, डबल बॉन्ड दे दूंगा, बताइए अब इसका नाम लिखिए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड दे दूंगा, बताइए इसका नाम क्या होगा। तो सब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। और देखिए, और आप मेरे लेक्चर को एक से लेकर पूरा जो लेक्चर आप लोग देखिए, हर ए टू जेड आप लोग को समझ में आएगा। ये नहीं कि हाँ मेरा लेक्चर है, इसको मैंने खोलना स्टार्ट कर दिया और मैंने देखना स्टार्ट किया, उसे समझ में नहीं आएगा। वन बाय वन आप लोग देखिएगा तब समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।